अच्छा जी, इकोनॉमी की हालत बहुत पतली है और ऑल्दो दुनिया की बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ भी इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। बड़े बड़े मुल्कों की चीखें निकल गई हैं। आप देख लीजिए कनाडा, यूके, अमेरिका का हाल। हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, परचेजिंग पावर लोगों की कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे पहले ही बहुत बुरे हालात हैं और हम IMF की किस्त के ऊपर लिटरली डिपेंडेंट हैं, हमारा आगे चलना वो आगे नहीं दे रहे। खाकान नजीब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। और उनसे सबसे पहले खाकान साहब आपसे यही सवाल पूछेंगे, जिनको इकोनॉमी की और सिचुएशन जो इस वक्त है उसकी समझ भी नहीं है, तो उनके दिमाग में भी ये बात डाली भी जा रही है। ख़ासतौर पे खान साहब तो तवातुर के साथ डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बता दें, क्या उनकी बातों में कोई सदाकत है? क्या आर वी हेडिंग टूवर्ड्स द डिफ़ॉल्ट? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द मॉर्निंग शो, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। एक तो आपने बहुत अच्छा इनिशियल रिमार्क्स रखे हैं सामने। पाकिस्तान को मॉडल थ्रू करना है FY23 में। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि हमें गुजरना है कि हम किसी तकलीफ में ना आ जाएं, हम जिसका लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ किया उसमें ना चले जाएं। और असल मसला जो हमें सॉल्व करना है वो ये है कि हमारे पास डॉलर्स की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसमें से गुजरने के लिए और बगैर किसी नुकसान के गुजरने के लिए, जिससे आप डिफ़ॉल्ट कहें या लिक्विडिटी की ऐसी पोजीशन हो जाए कि हम कुछ पेमेंट्स पर डिले करें, हमें इंश्योर करना है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें। IMF इज़ द ओनली एंकर विच कैन सेव यू फ्रॉम बीइंग इन अ डिफ़ॉल्ट एंड आप FY23 अनस्केथ यानी कि अनहर्ट गुजार सकें। ये है इकोनॉमी की एक्चुअल पोजीशन। IMF का जो 9th रिव्यू है, चूंकि वो डिले हो रहा है, पिछले भी दोनों रिव्यूज में आप देखिए कि 7वां और 8वां रिव्यू इकट्ठा हुआ, यानी कि 7वां रिव्यू इतनी डिले से आ रहा था कि हमें 8वें के साथ मिलाकर उसको करना पड़ा। उसकी वजह से एक इकोनॉमी के सारे जो इंडिकेटर्स थे उस पर प्रेशर दिखाई दिया। अब दोबारा वही सिचुएशन है, कहीं एंड ऑफ अक्टूबर ये शुरू होना था, इस वक्त हम एंड ऑफ नवंबर में खड़े हुए हैं और अभी भी प्री टेक्निकल डिस्कशंस हो रही हैं। उससे मतलब ये है हम डेटा एक्सचेंज करते हैं। मैंने पाकिस्तान के दोनों IMF के प्रोग्राम्स, करंट वाला भी, इससे पिछले वाला भी हैंडल किया है, एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। और उसमें ये होता है कि हम 30 सितंबर का जो डेटा है क्वार्टर एंड का, वो उनको भेज देते हैं ताकि वो भी प्रिपेयर्ड आए हमसे बात करने के लिए। अब अच्छा खाकान साहब, अब ये बताइए, हम नवंबर के एंड में, इनफैक्ट दिसंबर के आगाज़ में खड़े हैं, अक्टूबर में आना था और दिसंबर में आगे फिर छुट्टियां भी होनी हैं, तो अभी तक तो कोई आसार है नहीं। क्या हाथ पैर मारे जा रहे हैं कि किसी तरह ये प्रोग्राम आगे बढ़ जाए, किस्त हमें मिल जाए, विजिट भी हो जाए? लेकिन आई वंडर कि विजिट होगा, उसके कितने दिन बाद पेमेंट रिलीज होगी, या फिर अगर नहीं होता तो हमारा क्या होगा? तो श्योरली देखें, सबसे पहली तो ये बात है कि बिल्कुल हाथ पैर तो ज़रूर मारे जा रहे हैं। अथॉरिटीज़ की ये भरपूर कोशिश है कि किसी तरह वो हमारा मैक्रो एंड फिजिकल फ्रेमवर्क मान लें। उससे क्या मतलब है? उससे ये मतलब है कि जो हमारे आज़ादो शुमार आए हैं फ्लड के बाद, एक फ्लड ने थोड़ा सा हमारे लिए सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट थी, याद रखिए कि उसको बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया है। इससे क्या मतलब है? इसे आसानी से ये समझेंगे, पहले उम्मीद थी कि चलें ये मडलिंग थ्रू में भी 3-3.5% तक एक इकॉनमी जो है वो ग्रो कर जाएगी, इसका हुजम बढ़ जाएगा, सिचुएशन चलती रहेगी, इन्फ्लेशन जो है 18-19% पे रहेगी। ये सारे जो आदादो शुमार हैं ये चेंज हो गए हैं। अब दिखाई ये दे रहा है कि इकॉनमी 1.5 से 2% बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन स्लो हो जाएगी, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 21 से 23% तक चली जाएगी। अब इस पे दोबारा पूरा फ्रेमवर्क बनना है। सो उम्मीद ये है, मुझे बेस्ट केस सिनारियो देखें पाकिस्तान का ये है कि IMF अर्ली दिसंबर में आ जाए और तकनीकी जो बातचीत है उससे और पॉलिसी लेवल से गुजर के एटलीस्ट ये मुआहिदा हो जाए जिसको हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर पाकिस्तान टू डू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इज अ मस्ट टू स्टे अफ्लोट कंफर्टेबली। इससे कोई दो आरा नहीं है इस वक्त। इससे ज्यादा मुझे तशवीश नहीं होगी कि अगर IMF का प्रोग्राम 15 दिन में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे रीच नहीं करता फॉर द 9th रिव्यू। सो ये अच्छा, हम थोड़े दिन बाद उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। और खाकान, बात ये है कि 15 दिन ही रह भी गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको पता है कि दिसंबर में IMF भी वो सारे हॉलीडेज पे अपनी चले जाते हैं। तो जितना हेडवे हमने किया था अभी इसहाक डार के आने से पहले, अब वो चीज़ें क्यों कंसल्टेशन में नहीं हुई? जैसे पैकेजेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए गए हैं या फिर सब्सिडीज जो एग्रीकल्चर के लिए दी गई हैं, इन कंसल्टेशन विद IMF क्यों नहीं? या फिर वो ये पूछ लेते हैं कि वो खफा क्यों है हमसे, आए क्यों नहीं दिसंबर अक्टूबर में?
ये आपका कलीदी सवाल है कि हमें उनके साथ बहुत इंगेज रहना चाहिए जब भी एंड आई ऑलवेज एडवाइस कंट्रीज की, ये बड़ा आसान है। आपने 100 अरब का पैकेज देना है इंडस्ट्रियलिस्ट को, फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर का पैकेज देना है, आपकी कोई शॉर्टफॉल पीडीएल पे आ रही है, ये 3 चीज़ों को ले लीजिए। ये फिजिकल यानी कि जो हमारा मालियाती खसारा है उसको अफेक्ट करते हैं, तो आप IMF को कंसल्ट कर लीजिए, आप IMF को बता दीजिए कि हम ये कर सकते हैं। मुल्कों में होता ये है, ये आपने सवाल पूछा इसका कि जो कंट्रीज हैं वो सोचती हैं कि हो सकता है IMF हमें इजाजत ना दे, तो अगर ये हम पूछ लेंगे तो हो सकता है उस दरवाजे से गुजरने की इजाजत ना मिले, तो कंट्रीज समटाइम्स गो अहेड और वो इसको अनाउंस कर देती हैं, वो फिर डिले हो जाता है डिलिब्रेशंस में। सो आई थिंक इस तरह की चीज है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमारे पास इतना ही टाइम है आज ये समझने के लिए, लेकिन बस दुआ यही है कि IMF से बातचीत जो है वो दोबारा शुरू हो जाए और वो आ जाए इधर। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव।